Let's make soft bread, juicy sausage, perfect bite. Fresh from Sid Kitchen. रेसिपी स्टार्ट करने से पहले वीडियो को आपने लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। 120 ml वार्म मिल्क, शुगर 20 ग्राम, ईस्ट 4 ग्राम, हाफ ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हमने 5 मिनट के लिए रख देना है और फिर एक अंडा लेना है रूम टेम्परेचर, उसको अच्छे से बीट कर लेंगे और हाफ जो एग है उसे हम ऐड कर देंगे लिक्विड में, जिस ईस्ट लिक्विड में। अच्छा, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, मैं आपके साथ टिप्स शेयर करती रहूँगी कि किस तरीके से हमने डो बनानी है। ये डो आपने शायद पहले बहुत सारा बनाई होंगी, बट ये डो बहुत डिफरेंट है, बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी बनती है। तो यहाँ पे मैंने हाफ एग को रख लिया है बीट करके और हाफ को मैंने इसके अंदर ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 250 ग्राम हमने लेना है मैदा, सॉल्ट 2.5 ग्राम और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाँ, टिप ये है कि आपने जब भी मैदा लेना है बेकिंग के लिए, वो आपने लेना है छान के और फिर इसको अच्छे तरीके से जो भी इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट हमने ऐड करने हैं उससे जितना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी हमारी डो भी बनेगी। अब जो भी हमने लिक्विड रेडी किया था अपनी डो के लिए वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने मेजरमेंट आपको दे दी थी, लेकिन मज़ीद अगर आपको ज़रूरत होगी तो आप 1 से 2 चम्मच पानी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो भी रूम टेम्परेचर। अब मैं इसको अच्छे तरीके से कंबाइन कर लूँगी और फिर हम इसे गूंदना स्टार्ट कर देंगे। 4 मिनट गूंदेंगे हम और फिर हम इसके अंदर ऑयल या बटर ऐड कर देंगे। लेकिन ये डो जो है वो नॉर्मल डो से सॉफ्ट और स्टिकी होगी, तो आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून के जितना मैदा लिया था और उसे डाल दिया था सरफेस पे और इसको नीडिंग स्टार्ट कर दी है। पुश, पुल एंड फोल्ड, इसी तरीके से हमने इसकी नीडिंग की है 4 मिनट के लिए। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे बटर 25 ग्राम्स रूम टेम्परेचर पे। अब जब हम बटर ऐड करेंगे उसके बाद ये बहुत ज़्यादा स्टिकी और मैसी होगा, बट कोई मसला नहीं है, इससे हम इसी तरीके से हैंडल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी फील होगा तो आपने अपने हाथ पे ऑयल लगा लेना है या पानी लगा देना है। डो के ऊपर हमने कुछ भी नहीं लगाना, सिर्फ अपने हाथ को गीला करना है ऑयल से या पानी से और फिर इसकी नीडिंग स्टार्ट करनी है। टोटल 8-9 मिनट हमने इसे गूंदना है और फिर इसे हमने रेस्ट दे देनी है 40 मिनट्स के लिए। हम इसके अंदर से एक्स्ट्रा एयर निकाल लेंगे और इसे 8 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर आप इसे बड़े सॉसेज रोल बनाना चाहेंगे तो आप इसके 8 बनेंगे, लेकिन मैंने स्नैक्स के तौर पे इसे यूज़ करना था तो मैंने इसके ईच 20 ग्राम का रोल बनाया था और इसके बने थे 19 सॉसेज रोल बने थे। तो अब हम इसको इस तरीके से रोल करके और इसे फोल्ड कर देंगे। या आपने जस्ट इसे कॉर्नर पे रखना है और ख़ुद ब खुद ये फोल्ड होता रहेगा। आपने हाथ से रोल नहीं करना क्योंकि डो बहुत सॉफ्ट है। अगर आप इसे हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये फ्लैट हो जाएगी। हमने इसे फ्लैट नहीं करना, इसी तरीके से रखना है। अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है तो मैं इसे काट लूँगी। कि इस तरीके से हमने इसके सॉसेज रोल बना लेने हैं और जो लेफ़्ट ओवर एग वॉश था वो हमने इसके ऊपर लगा के ओवन को 190 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसे प्रीहीट करेंगे और 15 to 80 मिनट्स के लिए इसे बेक कर लेंगे। और ये रेडी हो गए हमारे फ्लफी सॉसेज रोल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफिज़।